क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। इन पंक्तियों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है। अर्थात मानव शरीर इन्हीं 5 भौतिक तत्वों से निर्मित है। पंच महाभूत का सिद्धांत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी यही है। इसी से सभी सजीव और निर्जीव पदार्थों का निर्माण होता है। पत्थर के चाक पर घूमते हुए मिट्टी के बर्तन की तरह घूमता हुआ कुम्हार मानव सभ्यता के विकास के समय से ही हमारे समाज का अभिन्न अंग रहा है। वर्तमान में जिन्हें हम कुंभकार या प्रजापति के नाम से जानते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय मिट्टी के बर्तन और खिलौने बनाना है। अब मैं जब करीब 12-13 साल का था, जब से लगा हुआ हूँ इसके अंदर। मिट्टी वाले मिट्टी डाल जाते हैं, वो गीली लाते हैं तो उसको सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद में फिर से उसको फोड़ते हैं। फोड़ने के बारीक करके उसको, वो बारीक करने के बाद में फिर उसको ये छानते हैं झालने में के, और छान के फिर इसको गीला करते हैं। गीला करने के बाद में जिस तरीक़ा से आटा उसनते हैं, गूंदते हैं, उस तरीक़ा से इसको गूंदते हैं। पीछे जितनी ज़रूरत होती है, मिट्टी को पहले गूंदते हैं हम लोग, ठीक है। मिट्टी को गूंदने के बाद हम लोग उसका गोलियां बनाते हैं, इतने इतने बड़े बड़े का गोलियां बना के मशीन में डालते हैं। ये है हमारी मशीन, तो इसमें डाल के निकालते हैं हम लोग। तो निकालने के बाद ऐसे पेड़ा से बनाते हैं, फिर चाक पे रखते हैं। चाक पे जैसे मशीन चाक घूमती रहती है, तो हम लोग हाथ डाल के अंदर उसको बनाते रहते हैं। जैसे मर्जी शेप देना है वैसे उस तरफ पे शेप देते हैं हम लोग। उसके बाद देने के बाद फिर लेबर होता है, वो कटिंग उटिंग करते हैं। कटिंग उटिंग करने के बाद फिर जाके एक पीस तैयार होता है। एक पीस हो जाता है तैयार हमारा। पूरे दिन में एक पीस रहेगा तैयार, तो मतलब हमको 20 पीस करना है तो 2 दिन 3 दिन लग जाएगा। उसमें हो जाता है टारगेट चलने लग जाता है, फिर हमारा हाथ भी चलने लग जाता है। कटिंग करते जैसे इस तरह की कटिंग है, तो हम लोग ऐसे ऐसे कटिंग करते रहते, ब्लेड से करते हैं। ब्लेड आती है इसके अलग से, उससे करते हैं ये सब कटिंग। इसके बाद ये पकाई होती है। फिर इसको सूखने में जैसे धूप से आता है तो छत पे रख देते हैं, छत पे सूख जाता है। उसको सूखने में भी फिर 1 दिन टाइम लगता है। तो सूखने के बाद फिर हम लोग भट्टी में डालते हैं। मिट्टी के बर्तनों का हम दैनिक आवश्यकताओं के अलावा सांस्कृतिक परंपराओं, त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व देते हैं। जो हमारा जो जगन्नाथ मंदिर है उड़ीसा में, बहुत एक माना जाता है कि सबसे बड़ा धाम है। मतलब जितने धाम है एक बहुत ही बड़ा धाम माना जाता है, और इसको देखना ज़रूरी है। बोलते हैं कि ज़िंदगी में कम से कम एक बार इसमें दर्शन होना चाहिए। इसमें अगर आप परंपरा देखेंगे तो करीबन 1000 साल से जो जगन्नाथ का प्रसाद बनाते हैं, तो वो मिट्टी के क्ले पॉट्स में ही बनाते हैं, और एक क्ले पॉट्स को एक के ऊपर एक लगा के एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ कुकिंग करते हैं। और अगर आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर में प्रसाद जो देते हैं, ये मामूली प्रसाद जैसे नहीं होता है, ये फुल मील होता है। इसमें राइस होती है, इसमें सब्जी होती है, इसमें एक स्वीट डिश होती है, इसमें 1-2-3 तरह की सब्जियां होती है, और बहुत ही टेस्टी होता है। और आप देखेंगे कि इसमें एक भी केस ऑफ ये हज़ारों लोगों के लिए प्रसाद बनता है, और बहुत सारे लोग, लाखों में आके लोग खाते हैं। एक भी केस ऑफ फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ है, और इसमें जो फूड बनता है बहुत ही टेस्टी है। विकास और आधुनिकता के साथ साथ विभिन्न धातुओं जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, स्टील और अब प्लास्टिक से निर्मित बर्तनों का उपयोग अत्यधिक होने लगा है। बजाय इस तथ्य को समझे कि यह हमारे लिए कितना हानिकारक है। हमारी जो प्लास्टिक कंजम्पशन है इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हमारे रिवर्स में प्लास्टिक है, हमारे ओशंस में प्लास्टिक है, हमारे ऑर्डिनरी पानी में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें देख रहे हैं कि उसमें माइक्रो प्लास्टिक्स अवेलेबल है।
और बहुत सारे जानवर से प्लास्टिक कंजम्पशन करके मर रहे हैं। कि देखिए एक स्टडी किया गया है, साइंटिफिक स्टडी जो जानवरों में किया गया, शीप में किया गया, उसमें उन्होंने देखा, उन्होंने 3 ग्रुप्स रखा है। तो उन्होंने देखा है कि 1 ग्रुप ऑफ शीप उनको हीट को एक्सपोज नहीं किया, अनदर ग्रुप ऑफ शीप को हीट को एक्सपोज किया, क्योंकि आपको पता है शीप बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रह सकते हैं, एक्सट्रीम हॉट या एक्सट्रीम कोल्ड में रह सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ शीप को उन्होंने हीट को एक्सपोज करके उनको क्ले पॉट से पानी पिलाया, और उन्होंने ये दिखाया कि जब भी शीप क्ले पॉट से पानी पीता है उनका जो हीट टॉलरेंस है वो बढ़ जाता है। तो जब भी आप क्ले पॉट से पानी कंजम्पशन करते हैं तो आपकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारे पेपर्स इसमें निकले हुए हैं। क्ले पॉट में बहुत सारे एसेंशियल मिनरल्स हैं। तो जैसे आज के डेट में हम सब आरओ पानी पीते हैं, आरओ पानी तो सेफ़ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें कोई मिनरल्स नहीं होती है। जो लोग लॉन्ग टर्म कंजम्पशन ऑफ आरओ करते हैं उनका जो है ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। क्ले पॉट से पानी पीने से इसमें जो मिनरल्स होते हैं क्ले पॉट से इम्बाइब होकर पानी के अंदर जाते हैं, और ये मिनरल्स हमारे लिए काफ़ी एसेंशियल्स होते हैं। साइंटिफिक स्टडी के ज़रिए हमें ये प्रूव कर रहे हैं, जब भी आप क्ले पॉट से पानी पिएंगे आपका हीट टॉलरेंस बढ़ेगा। जब भी पर्टिकुलरली आप एल्यूमिनियम या टेफ्लॉन में करेंगे उसमें हार्मफुल केमिकल्स होता है जो फूड में जा सकता है, पर्टिकुलरली टेफ्लॉन। इसलिए टेफ्लॉन बहुत सारी कंट्रीज़ में बैंड है। तो ये एक चीज़ है, ये एक परंपरा है जो हमारे बहुत सालों से हम इंडिया में फॉलो करते थे, और बीच में ऑब्वियसली जब स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम के पॉट्स आने लगे हमने इसको छोड़ दिया। और फिलहाल हम जब ये क्लाइमेटिक चेंजेस देख रहे हैं कि पोल्यूशन जो हो रहा है बिकॉज ऑफ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ प्लास्टिक्स गोइंग इनटू ओशंस एंड रिवर्स। I think it's very important for us to revive this tradition of switching back to sustainable clay pots and clay glasses, because now we have technology to make it really sustainable. We have technology so that it can stay for a very long time, and it's going to give a big boost to the cottage. It's a win-win situation, and it's good for your environment. It's a very eco-friendly system. It gives a boost to the small scale industry. It reduces the plastic consumption. So I think this is the way for us to move forward. कुम्हार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज और वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने का एक अहम हिस्सा है। प्राचीन भारत में इस कुशल कला को अब अन्य लोगों ने भी नवीन व्यवसाय की तरह अपनाना शुरू कर दिया है। उनका और हमारा मेन डिफरेंस ये है कि वो बनाते जो पॉट्स बनाते हैं इट्स मेजरली मटकास और प्लांटर्स और कुल्लर्स विच इज़ यूज एंड थ्रो। बट अगर आप स्टूडियो पॉटरी में आओगे आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेगी, जस्ट लाइक योर टेबल वेयर और योर डेकोरेटिव पीसेस और टाइल्स। It was a very therapeutic session for me when I tried my hand in clay. So I joined pottery for 1.5 years with one of the teacher in Delhi, and after that I pursued further in pottery in Noida, and then I went to Pondicherry for 1 year. So I've studied pottery for 3.5 years, and then I started my studio here in 2003. See, आजकल younger generations का जो है, firstly they are going through a lot of anxiety issues. They have a lot of stress. बहुत प्रेशर है उनके ऊपर स्टडीज़ और करियर को लेके, विच इज़ द मेन प्रॉब्लम फॉर देम, एंड उसके लिए दे शुड जॉइन सम आर्ट फॉर्म। पॉटरी इज़ वन ऑफ देम। पॉटरी के साथ अच्छी बात ये कि व्हेन दे डू जॉइन पॉटरी, व्हेन दे डू पॉटरी, द क्ले इट्स वेरी थेरेप्यूटिक, सो इट अब्सॉर्ब्स ऑल योर स्ट्रेस। क्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स हैव बीन यूज्ड इन इंडिया फॉर centuries, for ages. But people forgot about it as time passed by. But because of social media, people have become aware that how healthy these terracotta pots are, good for health, for cooking, for every purpose. वर्तमान में भारत सरकार ने कुम्हारों को सहयोग देने और पारंपरिक मिट्टी के बर्तनों को बढ़ावा देने के साथ साथ उनकी आर्थिक भलाई के लिए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, मुद्रा योजना,
क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर पॉटरी तथा अन्य कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिससे इनके कौशल और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित किया जा सके।